अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त तकरीबात का इनेकाद किया गया है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज मुस्लिम हैंड और MDA के तावन से व्यू पॉइंट में शजरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया गया है। डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं आज जश्न आज़ादी की तकरीब के हवाले से भी और शजरकारी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। हमने इस दफ़ा एक कैंपेन लॉन्च किया यहाँ पे तमाम, जिसमें शहरी तंजीमें, ताजर तंजीमें, NGOs, गवर्नमेंट सेक्टर की जितने डिपार्टमेंट्स हैं और जितने भी यहाँ पे लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, सारों को इन्वॉल्व किया है। इस दफ़ा इस कैंपेन का जो अर्ज़ व ग़ायद है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि शहर में फलदार दरख्त लगाए जाएँ। इस वक्त मीरपुर शहर में हमने कैंपेन स्टार्ट किया है। 3 बड़े ऑर्चर्ड हमने इस वक्त डेवलप किए हैं, जिसमें 500 दरख्त हैं। मंगला के मुकाम पे है, आसफा भुट्टो पार्क में है, नहर में है, और इसके अलावा जो हमारे जितने टाउन के अंदर छोटे जितने भी पार्क से जहाँ पे हमें जगह अवेलेबल थी वहाँ पे हमने फलदार दरख्त लगाए हैं। जो भी मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम मीरपुर के शहरियों से भी कि प्लांट अ ट्री एंड ओन अ ट्री, तमाम लोग अपने घरों के बाहर एक एक दरख्त लगाएँ। इसी तरह ताजरों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी अपनी दुकान के बाहर एक एक दरख्त लगाएँ, फलदार दरख्त लगाएँ। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से भी हमारी बात हुई, इंडस्ट्रियल स्टेट के जो वहाँ पे आप जितने भी इंडस्ट्री है वो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दरख्त हम लगा रहे हैं ये आने वाले दिनों में हमारी नस्ल के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हों। लेकिन जो दरख्त लगा रहे हैं इनके कुछ चेक एंड बैलेंस भी, ताकि जब तक इनको मुकम्मल तौर पर देखभाल नहीं होगी तो ये दरख्त कैसे बढ़ेंगे, इस हवाले से कोई हमने इस दफ़ा जो है ना इसको प्रॉपर वर्कआउट किया है। जो इससे पहले लोग दरख्त लगाते रहे हैं, जो डिपार्टमेंट भी लगाते रहे, हमने सारों में वर्किंग किया है। इस दफ़ा जो कैंपेन है उसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो पहले दरख्त लगाना है, उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, और तीसरा इसको पानी देने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारा ये है कि जितने दरख्त लगें उसमें जो भी दरख्त हैं वो कम से कम ज़ाया ना हो, और जो दरख्त ज़ाया होंगे इंशाल्लाह अगला जो सीज़न आएगा 6 महीने बाद दोबारा उसमें हम लोग उन दोबारों को रीइंस्टेट करेंगे। सदर अंजुमन ताजरा राजा खालिद महमूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने बड़ा अच्छा ड्रेस भी पहना हुआ और जिना कैप भी पहनी हुई है। इनसे बात करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से ये क्या पैगाम देंगे। जश्न आज़ादी जो है ये हमें यूं ही नहीं नसीब हुई और ना ही प्लेट में रख के मिली है। इसके पीछे हज़ारों कुर्बानियाँ और हज़ारों जानों का जो है ना शोहदा का इसमें अमल दखल है। और इस वक्त आज 14 अगस्त है और जहाँ हम उन शोहदा का जिक्र करेंगे तो जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, हज़रत लामा इकबाल शायर मशरक़, और उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने उसके ख्वाब की ताबीर की और पाकिस्तान हमें दिया। और आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं कि आज ये जो शजरकारी की मुहिम का इफ्तिताह है ये बहुत ज़रूरी हो गया कि दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान को इसकी अशद ज़रूरत हो गई है, क्योंकि हमने अगर आमदा चैलेंजेस से निपटने के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो डैम बनाए जाएँ और दूसरा दरख्त लगाए जाएँ, ताकि ये जो है ना आइंदा पानी की जो है ये कमी से निपटा जा सके। शुक्रिया। जश्न आज़ादी के हवाले से आज मुस्लिम हैंड की जानिब से जो शजरकारी मुहिम का प्रोग्राम व्यू पॉइंट में रखा गया था, जहां इंतज़ामिया के तमाम अफसरान ने जो है ना पौधे लगाकर इसका इफ्तिताह किया। अरसलान नुसरत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जिनकी कोशिशों और काविशों से आज ये मुमकिन हुआ कि यहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आप इस मौके पर हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड्स का जो शहर भर में रिफाई कामों का सिलसिला है वो इस वक्त तक जारी है, गुज़श्ता 4 साल से जारी है। इस दफ़ा ये जो प्रोजेक्ट हमने किया है ये थोड़ा सा यूनिक अहमियत का हामिल है। इसमें हमने स्कूल के बच्चों को इंगेज किया जो स्कूल से फ़ारिग हुए अपने एग्ज़ाम्स देने के बाद, और 2 महीने की उन्होंने इंटर्नशिप की, और ये 2 महीने की उन्होंने एक एनवायरनमेंट कैंपेन की है थ्रू आउट मीरपुर, जिसमें घर घर जाके इन्होंने प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लोगों को एनवायरनमेंट के ऊपर मैसेजेस दिए हैं। और इसके अलावा आज 14 अगस्त के हवाले से एक ग्रैंड एक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई यहाँ पे व्यू पॉइंट पार्क में। जिस वक्त आप यहाँ पे जो खड़े हैं ये हमारा पाइन पार्क है, ये हमने 3 साल पहले यहाँ पे इस जगह को बनाया था, और आज आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत ये जगह जो है वो डेवलप हो चुकी है। सो इसी तरह का एक फ्रूट ट्रीज़ का इनिशिएटिव DC साहब की गाइडेंस में वो शहर को फ्रूट सिटी बनाना चाहते हैं। और बिलखुसूस मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब का बड़ा एक किरदार है कि उन्होंने 24 आवर नोटिस के ऊपर इस जगह की जो है वो मंजूरी भी दी, इसको सफाई वगैरह भी करवाई, और यहाँ पे हमने ये प्लांट्स जो हैं वो आज लगाए हैं। और 500 प्लांट्स की फील्ड लगी है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि यहाँ पे माहौल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता
तब्दीली की तरफ जो है वो गामजन होगा इंशाल्लाह। नौ तैनात चेयरमैन ज़कात व अशर सिटी इस वक्त हैदर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 14 अगस्त के हवाले से वो भी पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या पैगाम देंगे आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से? सर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि हमारा मुल्क आज किसी के मतलब है किताबें नहीं है। हम आज़ाद कौम हैं, हमें इस मुल्क की आज़ादी के लिए भरपूर जोश और जज्बे से मनानी चाहिए ताकि दुश्मनान को पता चले कि हम भी ज़िंदा हैं, हमारी कौम भी ज़िंदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है कि मीरपुर शहर में हमारे तमाम भाइयों ने, तमाम अफसरान ने बड़े जोश और जज्बे और ख़ास करके मुस्लिम हैंड ने बहुत ही अच्छा इकदाम मतलब ये उठाया और बहुत ही मुहिम शजर मुहिम भी चली है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि बहुत ही हर बंदा तकरीबन एनर्जेटिक तरीके से हमने बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। और मैं चाहता हूँ कि हमें आने वाली नस्लों को भी यही पैगाम देना चाहिए कि हम अपने इस मुल्क की बका के लिए भरपूर हिम्मत और जज्बे से इस दिन को मनाएं ताकि पूरी दुनिया में पता चले कि हम भी मुसलमान हैं, हमारी कौम आज़ाद है, हम किसी किताबें नहीं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की है। और मैं अदालत न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अदालत न्यूज़ ने बेहतरीन कवरेज की है तो मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। शजरकारी मुहिम में जहाँ पर मीरपुर के शहरी हिस्सा ले रहे हैं वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, वो भी जहाँ पूरी दुनिया में इस वक्त 14 अगस्त की तकरीबात मनाई जा रही हैं। मोहम्मद अलियास साहब जो कि कौंसलर हैं यूके से, वो भी आज इस तकरीब में शजरकारी की तकरीब में शामिल, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आपको वेलकम करते हैं, आप तशरीफ़ लाए यहाँ, तो क्या कहना चाहेंगे 14 अगस्त के? मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज इस दिन पे मैं खुद आज़ाद कश्मीर में हूँ और ये हमारे यौम आज़ादी पाकिस्तान के लिए मुझे मौका मिला है इस तकरीब में आने का। और मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ भी हम पाकिस्तानी होंगे, अमेरिका में हों, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ भी इस दुनिया में होंगे, हमारा दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ है। जी नाज़रीन, मुस्लिम हैंड की जानिब से जो आज यहाँ पर शजरकारी की तकरीब रखी गई थी व्यू पॉइंट में, आज जहाँ पर इंतज़ामिया के तमाम अफसरान ने पौधे भी लगाए हैं। मुस्लिम हैंड की जानिब से केक भी रखा गया था जश्न आज़ादी के हवाले से, वो केक भी काटा गया। बड़ी खूबसूरत तकरीब थी जो व्यू पॉइंट में मुनक़्क़द की गई, पौधे भी लगाए गए और तमाम जो इंतज़ामिया के अफसरान हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और साथ में ये भी डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने यह पैगाम दिया है कि जो पौधे लगाए गए हैं इंशाल्लाह हम उनकी आबियारी भी करेंगे और उनको वक्तन फ़क्तन चेक भी करते रहेंगे ताकि कल को अगर ये तनावर दरख्त बनेंगे तो ये माहौलियाती आलूदगी दूर करने में बहुत अच्छे साबित होंगे और इसके अच्छे असरात इंशाल्लाह जो है ना और उन्मा होंगे माशरे में। और जो जितनी आबो हवा अच्छी होगी इंशाल्लाह इंसानी सेहत पे बहुत अच्छे असरात मरतब होंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।